श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो उस दोष के लिए कोई उपाय करना इतना ही सक्सेस है जितना कोई शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से कोई छोटी बड़ी पूजा कर सकते हैं। रेमेडी करना बहुत आवश्यक है, पर जहां लोग रेमेडी नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई रेमेडी कारण है, किसी वास्तु दोष के कारण बिजनेस नहीं चल रहा, तो वहां पे रेमेडी की आवश्यकता है। पर वो व्यूवर्स जो हमारे हैं जो कोई रेमेडी करने के काबिल नहीं है, मीन्स मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संजोग भी नहीं है और बजट भी नहीं है और वो किस तरह से रेमेडी करेंगे, कोई अच्छा कंसल्टेंट भी नहीं है, तो क्या उन लोगों के लिए वास्तु कोई प्रभाव नहीं देगा? वास्तु इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है, वहां पे छोटी बड़ी पूजा भी दिखा गई है, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रहों का बहुत महत्व है। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो वास्तु के अंदर पूर्व दिशा के अंदर सूर्य भगवान यानी इंद्र भगवान की दिशा है। वहां की हम ग्रह की बात करेंगे तो सूर्य का ग्रह यानी सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह की अगर आप उपासना करेंगे तो पूर्व दिशा संबंधित कोई भी प्रकार के वास्तु दोष होंगे वो दूर हो सकते हैं, पर उनके लिए प्रॉपर पूजा की जाती है। कोई ना कोई धन धान्य दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है, या कुछ हमें शरीर पे धारण किया जाता है, या कुछ ऐसी विधि विधान है जो मंदिर पे जाके की जाती है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में ऐसे शास्त्रोक्त उपाय बताएंगे जो उपाय आप लाइफ टाइम कर सकते हो और आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कई व्यूअर्स हमें फोन करते हैं, सर हमारे बिजनेस नहीं चल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें संतान नहीं हो रहे, हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे, हमारे पति पत्नी के अंदर कलेश है, या हमारी अच्छी जगह विवाह नहीं हो रहा। तो क्या हर बार हम आपको यही कहेंगे ना कि आपके घर का नक्शा भेजो, आपके घर के जो अंदर जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष हम दूर करेंगे, पर आप तो रेंट के मकान में हो, कहाँ से नक्शा बनाओगे और कहाँ नक्शा बना के आप हमें भेजने की कोशिश करोगे? और मैं जो कोई भी उपाय बताऊंगा अगर आपको रेमेडी के तौर पे, तो वो उपाय बहुत बड़े बड़े और बहुत खर्चार हो जाएंगे, तो ये भी एक समस्या ही है ना। तो यहाँ पे शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से आपको ऐसे उपाय दिखा रहे हैं जो उपाय आप अपने बस में हैं, आप कर सकते हो, और वो उपाय सीधे ही भगवान को लगते हैं, शास्त्रों को लगते हैं, और उसका प्रभाव भी शीघ्र ही मिलता है। बहुत अचूक प्रभाव है, वो प्रभाव कभी छूट नहीं जाता, पर आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो आज की टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अंत तक इस वीडियो को देखना। अब सबसे पहले आर्थिक तंगी आजकल हर किसी के घर में है। लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, फैक्ट्री मालिक है, दुकान मालिक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, कॉन्ट्रैक्टर है, वकील है, डॉक्टर है, जितना भी धन कमाते हैं चला जाता है। कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे पहले तो हमारी आमदनी से ज़्यादा हमारे खर्चे हैं, हमारी चादर है उससे ज़्यादा हमने पाँव फैला रखे, तो ये तो बट नेचुरल प्रॉब्लम्स आएगी। पर जो गिन गिन के फूक के चल रहे, बजट के हिसाब से ही चल रहे, उनकी पहले सैलरी से आने पहले एक प्लानिंग हो जाती है और उनके जीवन के अंदर अचानक अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं। यहाँ कोई गाड़ी की ईएमआई की बात नहीं कर रहा, मोबाइल की ईएमआई की बात नहीं कर रहा, आपके कपड़ों की बात नहीं कर रहा, आपके शिक्षा की बात नहीं कर रहा, आपके परिवार के मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इतना तो कमा ही लेते हैं कि हमारा मेंटेनेंस हो जाए। पर जो नहीं चाहते, बीमारियां, नुकसान, एक चीज पे बार बार खर्चा होना, बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी बिगड़ जाना, तब जो आर्थिक संकट आके हमारे द्वार पे खड़ा होता है ना, तभी हमारी आंख खुलती है कि कोई घटना हमारे साथ घट रही है, हमारे वास्तु के हिसाब से है या हमारे ग्रह मंडल के हिसाब से। तो आज उस सबको कवर करेंगे। जिसकी जैसी प्रॉब्लम आर्थिक तंगी की, वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, पर श्रद्धा करके ये उपाय करना है। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी मां की उपासना करें, इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। गज लक्ष्मी को एक पलाश का फूल जरूर चढ़ाए, इसके बाद इसे 81 नारियल लेकर 7 सफेद कपड़े में लपेट ले, फिर इसे पैसे रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख दे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। तो यहाँ पे हमें माता लक्ष्मी रानी, गज लक्ष्मी रानी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी का वो चित्र जिसमें 2 हाथी हो और हाथी के सूंड में वो गन्ने के टुकड़े हो, वो गज लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। यहाँ पे हमें एक एकांशी नारियल लेना है। ये बहुत रेयर है,
ये दुर्लभ चीज है, पर आपके नसीब में अगर ये नारियल होगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें इस नारियल की कल्पना करके दूसरा कोई भी नारियल होगा तो भी चलेगा। तो ये उपाय, पलाश के फूल आपको बाग बगीचे में से प्राप्त हो जाएंगे, खेत खलिहान से मिल जाएंगे। सिंपली उपाय है। संपत्ति और संतान दोनों के लिए ये उपाय है। आर्थिक तंगी दूर करके उपाय, संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। गज लक्ष्मी को एक, यानी माता लक्ष्मी रानी को एक पलाश का फूल जरूर चढ़ाए। इसके बाद इसे एकांशी नारियल के साथ, यानी एक पलाश का फूल हो, एक से ज्यादा हो, एक ही संख्या में हो तो भी चलेगा, 1 3 7 9 11। फिर इसको एकांशी नारियल के साथ एक सफेद कपड़े में लपेट कर फिर इसे पैसे रखने वाले स्थान या तिजोरी में रख दे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। ये शुक्रवार के दिन उपाय करो, पूनम के दिन उपाय करो, आपको जब अच्छा लगता है तब उपाय करिए। महीने के बाद उपाय आप रिपीट कर सकते हो। फूल को आप पानी में पधरा सकते हो, नारियल को भी आप पानी में पधरा सकते हो। अगर नारियल आपके पास नहीं है दूसरा तो उसका भी उपयोग कर सकते हो। बस श्रद्धा रखनी है कि ये उपाय से हमें संपत्ति प्राप्त हो और हमारी आर्थिक तंगी दूर हो। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ के अंदर तो ये उपाय करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। मन की शांति, फ्रेंड्स, धन नहीं होगा तो मन की शांति नहीं होगी। मन शांत होगा तो हम धन कमाने के लिए कोई भी प्रयास कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम डिप्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे, चिंताएं में होंगे तो हमें काम करने का भी मन नहीं करेगा, और काम करने का मन नहीं करेगा तो धन कहां से आएगा, कहां से आर्थिक उन्नति होगी, कहां से आप जॉब में, नौकरी में जाएंगे, कहां पे आप बिजनेस अपना करेंगे। मन अशांत होता है तो हर तरह की समस्या होती है। तो यहाँ पे है बहुत ही अच्छा उपाय। यह मंत्र भगवान शिव का बहुत ही सरल व प्रभावशाली मंत्र है। इसे 5 मुखी रुद्राक्ष की माला से जापने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का ध्यान करने से आपको न सिर्फ शांति मिलती है बल्कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मन को शांत करने के लिए आप भगवान शिव का नाम ले और उनके मंत्र का जाप करें। तनाव से निपटने के लिए ये एक कारगर तरीका माना जाता है। ओम नमः शिवाय। ये सिंपली बहुत ही सरल मंत्र है। आए दिन जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान का शिवलिंग देखेंगे, छवि देखेंगे, चित्र देखेंगे तो हमारे मुख में ये मंत्र आ जाएगा, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जाप करने से महादेव का जो गण है, शंकर भगवान के जितने भी गण हैं, कृष्ण, हम बात करेंगे तो शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय स्वामी, नंदी महाराज, गणेश महाराज, पार्वती माता, दुर्गा माता, राम भगवान, जितने भी शंकर भगवान का समूह के जितने भी देवगण हैं वो सब आपके आगे पीछे आपकी रक्षा करेंगे, आपकी समस्या का समाधान लेके आएंगे। जीवन में कोई भी आर्थिक संकट होगा वो वहाँ पे आपको रास्ता दिखाएंगे। उनकी कृपा होगी, माता लक्ष्मी रानी की कृपा होगी, विष्णु भगवान की कृपा होगी, राम भगवान की कृपा होगी, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, कृष्ण भगवान की कृपा होगी, आपको आनंद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी रानी दोनों हाथों से आपके घर के अंदर धन की वर्षा करेगी। बस ये जो मंत्र है, यह मंत्र आपको सोते, जागते, चलते, खाते, पीते ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, आर्थिक तकलीफ दूर होती है, मन शांत होता है, वास्तु दोष दूर होता है, ग्रह दोष दूर होता है, कुंडली का कोई भी दोष हो वो दूर होता है। आपको ये मंत्र रुद्राक्ष की माला, एक रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनेंगे या फिर रुद्राक्ष की माला से मंत्र करेंगे तो 100 गुना फायदा है। ओम नमः शिवाय जाप करने से फायदा है, रुद्राक्ष की माला पे मंत्र का फायदा 100 गुना होता है। एक माला से आप मंत्र कीजिए, दूसरी माला गला में पहनिए तो उससे आपको सैकड़ों गुना फायदा होता है, हजारों गुना फायदा होता है। जिस माला से आप जाप कर रहे हो रुद्राक्ष की माला, पंचमुखी के दाने की, वो माला आप पहननी नहीं है, और जो माला आप पहन रहे हो उससे जाप नहीं करना है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय आपके हर संकट दूर करेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। साथ ही साथ अगर आपने एक लोटा जल चला दिया तो जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके लिए कोई सोमवार नहीं है, रात नहीं, दिन नहीं, कभी भी
कोई भी पौर आप शंकर शिव जी की उपासना कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मन की शांति का ये बहुत ही अचूक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। व्यापार वृद्धि के लिए उपाय। शनिवार को पीपल के पेड़ में एक पत्ता तोड़कर लाए, उसे धूप बत्ती दिखाकर अपने दुकान की गादी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दे। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें। जब गादी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाए तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या दुकान में बहा दे। इससे आपके व्यापार में अधिक वृद्धि होगी। जिसके व्यापार की वृद्धि नहीं होती, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लगातार नुकसान का सामना कर रहा है, बिजनेस में कोई प्रगति नहीं, उन्नति नहीं हो रही, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आपको पीपल के पत्ते से संबंधित ये उपाय करने हैं। शनिवार के दिन ये उपाय करने हैं। कुछ शनिवार आपको ये उपाय लगातार करने हैं। फिर उसमें जो उपाय किया है वो उपाय को आप पानी में, तालाब में विसर्जित करना है। तो क्या उपाय करना है? शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाए, उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गादी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दे। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें, यानी 7 शनिवार तक ये पीपल के पत्ते तोड़ के लाने हैं। इसको पीपल के पत्ते तोड़ने से पहले 1 लोटा जल पीपल को चढ़ाना है। जब तक आप किसी चीज को पोषण नहीं देते तो उसका यूज भी नहीं कर सकते। पहले उसको पोषण दीजिए, फिर उससे आप प्रार्थना कीजिए, पीपल महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका एक पत्ता ले जा रहा हूं मेरी आर्थिक संकट समस्या दूर करने के लिए, तो आप हमें अनुमति दे और ये उपाय में आप भी हमें साथ सहकार दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद 1 लोटा जल चढ़ाइए, उनसे क्षमा मांगिए, उनसे आज्ञा मांगिए और फिर यह प्रयोग चालू कीजिए। यह उपाय बहुत ही सरल उपाय है और इतना फैंटास्टिक उपाय है कि आपको तुरंत इसका फायदा होगा। तो उपाय रिपीट कर रहा हूं। शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाए, पहले पूजा अर्चना क्षमा याचना मांगनी है और जल चढ़ाना है। फिर उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गादी पर जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दे। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें। जब गादी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाए तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं में बहा दे। इससे आपके व्यापार में अधिक तक वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा उपाय है, सरल उपाय है, आप इसको तुरंत कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई विशेष दिन शनिवार लेना है, कोई विशेष योग नहीं लेना। केले की जड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। केला के पेड़ पौधे, जो ये केले के वृक्ष है ना, वो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। साक्षात विष्णु भगवान और सत्यनारायण भगवान का इनमें वास है। इनको कभी काटने नहीं चाहिए, इनको किसी भी तरह से इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, माता लक्ष्मी रानी की उपासना के लिए जो केले का वृक्ष है वो अगर आप उसको पानी चढ़ाएंगे और वो भी आप पीतल के लोटे से, तो बहुत ही वृद्धि होगी। धन की वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी और आपके कोई भी कर्ज है उससे मुक्ति होगी। क्योंकि ये रंभा फल भी कहते हैं। केले का दूसरा नाम है रंभा फल, जो विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और शंकर जी को तो अति प्रिय है रंभा फल, इसलिए शंकर जी को केला भी चढ़ाया जाता है। अब केले के जड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। पीतल का लोटा हो, तांबे का लोटा हो, कोई भी चलेगा, पर तांबे का लोटा से अगर हम जल चढ़ाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा। सुबह स्नान आदि करके केले की जड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गुड़ भी मिला सकते हैं। केले की जड़ की परिक्रमा करने के साथ साथ हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। यानी जीवन के अंदर कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, कोई इच्छा है आपकी, कोई आपका मकसद है, कोई सपना है, वो कोई ड्रीम है, कोई गोल है, कोई अचीवमेंट है, उसको प्राप्त करना है। चाहे वो विद्यार्थी का हो, स्टूडेंट्स का हो, चाहे मेल फीमेल का हो, पति पत्नी का हो, या कोई भी संसारिक मनुष्य का हो, साधु का हो, संत का हो, ये उपाय कर सकते हैं। हर किसी की उपासना, हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी के जीवन के अंदर एक लक्ष्य है। कोई ईश्वर को ढूंढता है तो कोई सफलता ढूंढता है, कोई पैसा ढूंढता है, कोई मकान ढूंढता है, कोई दुकान ढूंढता है, या कोई मन की शांति ढूंढता है। यहाँ एक चीज है, हम किसी ना किसी चीज की शोध के लिए इसी पृथ्वी पे किसी हेतु से जन्म लिया है। तो इस हेतु को सिद्ध करना ही हमारा काम है और ये हेतु सिद्ध करने के लिए समग्र विश्व के हर देवी देवता हमें साथ सहकार सफलता देते हैं और हमें ऐसे शास्त्रों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। तो आपकी कोई भी इच्छा हो तो क्या करना है, सुबह स्नान आदि करके केले की जड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
इससे आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी थोड़ी हल्दी पाउडर और गुड़ भी मिला सकते हैं। केले की जड़ की परिक्रमा करने के साथ साथ हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, यानी हर विश पूरी करने के लिए इच्छा पूर्ति का उपाय है। फ्रेंड्स, देखा आपने, ये छोटे छोटे उपाय हमारे शास्त्रों के हैं। इसमें श्रद्धा और हमें सबूरी रखनी है, राह देखनी है। समय जाते जाते ये उपाय करते रहेंगे। उपाय करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई बड़ा कोई कार्य नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शास्त्र आधारित पूजा है, हिंदू धर्म आधारित पूजा है। हमें जो पूजा भगवान के मंदिर करनी है, साथ साथ कुछ मंदिर की कोई वृक्ष के पास जाके भी कोई पूजा करनी है। तो ये लगातार जीवन में अगर ऐसा आपका विचार होगा और आपकी थॉट ऐसी होगी पॉजिटिव, सकारात्मक, और ये उपाय करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। ये एक बहुत ही उद्देश्य कारण बनाया हुआ वीडियो है, आप इसको खास देखिए और इस वीडियो से अनुसंधान जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वो आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको उसका फायदा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।